नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 8 की बात करते हैं। यह आजीविका निर्णय का चैप्टर है और हम लोगों ने सूर्य चंद्रमा का जो है आजीविका किस प्रकार होगा ये आपको समझा दिए हैं। और ये भी हम लोग जान गए हैं कि हमको किस तरह आजीविका का जो है निर्णय करना चाहिए। लग्न का कितना महत्व है, चंद्रमा का कितना महत्व है और सूर्य का कितना महत्व है, और नवांश पत्रिका में दशांश का कितना महत्व है, जो हम बता रहे हैं कुछ न कुछ आप लोगों को जरूर जानकारी हो रही होगी। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, लग्न सूर्य और चंद्रमा में इनमें जो बलवान हो उससे हमको जो है दशम भाव में फल कर देना चाहिए। अगर नहीं है कोई ग्रह दशम से यानी लग्न से दशम कोई ग्रह नहीं प्राप्त हो रहा तो कोई न कोई राशि होगी, तो उस राशि का स्वामी जिस नवांश में गया होगा कार्य उस राशि के स्वामी के अनुसार होगा। अब ये बता दे मंगल के कारकत्व। अब मंगल का इसमें बताया गया है कि बल यानी मंगल बल का कारक है, आपके लड़ाई झगड़ा का कारक है, आपके अग्नि का कारक है, छोटे भाई का कारक है, सेनापति का कारक है, मंगल छत्री है। इतनी सारी चीज़ों का कारक जब आप याद रखेंगे तो आपको कुछ भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए कोई भी ग्रह आपका आ गया दशम में, तो मंगल के संबंधित बता रहे हैं। तो मंगल देखिए अग्नि, इसमें लिखा हुआ है अग्नि संबंधित कार्य। तो अग्नि संबंधित कार्य आपके घर में देखिए रेस्टोरेंट हो गया, अग्नि से खाना बनता है, यानी कि जो भी होटल में देखिए तो भोजन पकाया जाता है। ये सारी अग्नियों का कार्य हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मंगल बल का कारक है तो बल में जितना भी शारीरिक बल यानी फोर्स, देखिए हम रोड में जा रहे हैं, ताकत से जा रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट होता है तो वहाँ एम्बुलेंस आती है, पुलिस की गाड़ी आती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये सारा यानी कि मंगल के ही कारकत्व हैं। तो कहीं ना कहीं इसके यानी कि वाहन जो चलाते हैं तो इसके भी कार्य करते हैं कि अगर ये चीज़ें मंगल है आपका तो दुर्घटना के समय मंगल का अगर आपके मंगल मजबूत होगा तभी ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। अब ये युद्ध का कारक है। आप खिलाड़ियों को देखेंगे तो पहलवानों को तो बल के संबंधित ही जो है तो लड़ाई झगड़ा करते हैं और जीत लेते हैं। तो बल का बहुत बड़ा पावर है। अब फिर बताया गया है साहस, युद्ध संबंधित, तो ये युद्ध संबंधित में आ जाता है, लड़ाई झगड़ा का कार्य हो गया और बॉक्सर का हो गया। ये सारी चीज़ें मंगल के कारकत्वों में हैं। अब इसमें लिखा हुआ है रेल तार डाक, तो तार तो बंद हो चुका है। अब क्या है कि कुंडली स्थिति के अनुसार भी करना चाहिए। तो तार के समय अब क्या आ गया तकनीक, ये मोबाइल आ गया, तो मैसेज के संबंधित यानी कि दूरभाषा के संबंधित कहीं आप जॉब पा सकते हैं या तो कर सकते हैं। रेल, अब रेल का जो है तो बताया गया है। तो देखिए रेल का भी हम बता दें कि मेट्रो अब बिजली से चलती है, कोयला से नहीं, अब बिजली से सारी गाड़ियां चलती हैं। इसीलिए इसमें रेल का भी बताया गया है कि जहाँ तक रेल में भी नौकरी कर सकता है कि रेलवे विभाग में हो और उसको बिजली विभाग का कार्य जो है मिल जाए। फिर बताया गया है खुफिया विभाग। अब खुफिया विभाग पहले चोरी कहते थे, अब गुप्त में छिपे हुए कार्य, जिसको हम लोग जो है कह सकते हैं कि ये मंगल के कारकत्व में आता है। चोरी भी मंगल के कारकत्व में आती है। तो चोरी से किया गया कार्य सीआईडी जैसे हो गया, ये भी पुलिस विभाग में होते हैं। फिर बता दें आपको अस्त्र शस्त्र का परिचालन, जहां अस्त्र शस्त्र होंगे तो या तो उनको आप बनाएंगे या तो उनको बेचेंगे, जो भी होगा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। रख रखाव करेंगे, निरीक्षण में आपकी नौकरी लग जाए कि बहुत सारे शस्त्र की कंपनियां हैं उसमें आपका निरीक्षण का कार्य प्राप्त हो जाए, तो ये मंगल के कारकत्वों में आती हैं। फिर हो जाएगा लुहार। अब लुहार सोनार, तो सोनार को भी देखिए तो हथियार यानी छेनी हथौड़ा से बना के आभूषण बनाता है। तो इसमें मिस्त्री की बात हो रही है। अब लोहार है तो लोहार देखिए खेती किसानी में जितने भी खुरपा है, कुदारी हो गई, फरुआ गई, ये कितने सारे हैं तो हथियार उसको जो है तो बनाता है, हसिया वगैरह। तो ये लुहार का भी जो कार्य है तो मंगल के कारकत्वों में बताया गया है।
अब इसमें बताया गया है कारपेंटर, तो उसको भी देखिए लकड़ी में, छुलाई में और डिजाइन देने में भी उसमें जो जितने भी टूल्स हैं तो सब लोहे के ही लगते हैं, नुकीले। तो इसका भी जो है मंगल का कार्यकत्व बताया गया है। अब इसमें बताया गया है नाई और कसाई। तो नाई में देखेंगे तो बाल काटने में कैंची लगेगी, छुरा लगेगा, ब्लेड लगेगा, इसलिए नाई को भी बताया गया। कसाई को है तो देखिए जो कसाई कार्य करता हो हम आप नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, इसलिए कसाई का भी कार्य ये जो है मंगल के कारकत्व में बताया गया है। शैल्य क्रिया, अब शैल्य जो है चिकित्सक जो होते हैं तो इस बॉडी को चीर फाड़ करने वाला जो, तो उसमें भी देखिए तो आपका जो है तो सारे यंत्र जो है नुकीले लगेंगे। अब इसमें बताया गया है दंत, दांत का कार्य अगर होगा तो दांत में भी देखेंगे कि अंदर मुख को वो खोलते हैं और उसमें हथौड़ी चलाते हैं, नुकीले जो है मशीनें चला करके बनाते हैं, तो इसमें दंत चिकित्सक भी आ जाते हैं। वाह। अब ये जो है मध्यस्था, मध्यस्था कहते हैं कि अगर अस्त्र शस्त्र हो, भूमि जमीन क्रय विक्रय करना हो, उसके मध्य में मध्यस्था बीच वाले को कहते हैं। इसमें एजेंट भी कहते हैं कि ये एजेंट हो सकता है इस तरह का जातक, जमीन का जो है क्रय विक्रय करा के उससे पैसा 2 रुपया 3 रुपया कमीशन खा सकता है, यानी कि कमा सकता है, उसका अधिकार है। अब इसमें बताया गया भवन निर्माण। अब भवन निर्माण में 3 ग्रह आ जाते हैं, शनि भी आ जाता है और शुक्र भी आ जाता है। तो ये भवन निर्माण जो छोटे होते हैं, 2 कमरा 4 कमरा, इसकी बात हो रही है। फिर है इसमें वो 2 कमरा बनवा के, यानी कि 2-2 जो रूम बना करके बेच दिए जाते हैं, उसका कारक भी मंगल है। उसमें भी आप बीच में कि बहुत बड़ा जो है तो मकान बन रहा है और उसमें आप 2-4-10 ठो बुक कर दीजिए, पैसा है, और उसके बीच में फिर अपने हिसाब से आप बेच लीजिए, उसका भी कारक मंगल है। अब बताया गया है कि इतने सारे चीज़ों का कारक मंगल है। मूल रूप से मंगल जो है हमारा कुछ न कुछ मूल जो है तो मंगल के ही कारकत्वों में, अगर दशम भाव में आपके जो हम रूल बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं, अगर इस प्रकार आपके कुंडली में मंगल आ रहा है, या तो ये आपका जो नवांश पत्रिका यानी लग्न कुंडली का दशम का स्वामी नवांश में वृश्चिक राशि में गया होगा तब मंगल के कारकत्व आ जाएंगे, मेष राशि में गया होगा तब मंगल के सारे कारकत्व आ जाएंगे। तो ये बताए। अब आपको पुनः फिर जो है आगे 9 पार्ट में हम बुध के कारकत्व बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।